झगड़गड़ी बस अड्डे पर पकड़ा गया लव जिहादी युवक। नाबालिग हिंदू लड़की को फतेहपुर से भगा कर ले जा रहा था अहमदाबाद। ऑटो चालक को शक होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को किया फोन। बजरंग दल प्रमुख कृष्ण तिवारी ने दोनों को सौंपा पुलिस को। कर्नलगंज पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। नाबालिग के परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। आरोपी युवक मोहम्मद तासुफ फतेहपुर का रहने वाला और अहमदाबाद में करता है काम। क्या नाम होगा? तो बेटा प्रिय क्या नाम है? बोलोगी? बोलो। नहीं करेंगे, माँ की कसम बताओ क्या नाम है? पलक गुप्ता। हम समझ गए थे पहले बाबू। पापा का नाम क्या है? सर्वेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर के रहने वाले। तुम अपनी मर्जी जा रही हो? हैं? क्या एज है तुम्हारी? हैं? 16 है? आधार कार्ड लाई थी घर से? आधार कार्ड क्यों नहीं दे रही थी तुम अपना? डर के मारे? ये बताओ, मुस्लिम लड़का है, ये नहीं लगता है ना हम हिंदू है? इतने केस होते हैं, क्या होते हैं तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अभी नाबालिग तुम्हारे पास सेंस नहीं है, मेच्योर नहीं हुआ, अभी सब करने में थोड़ा सही लगा, फील हुआ इससे कुछ हम सही कर रहे हैं यार। यार अपनी जरूरत इन फ्यूचर के लिए सोचा? घर वाले मारते हैं? खाएंगे चीज़ सौतन की हो गया फालतू खाने। अच्छा ठीक है, मान लिया अपना घर वाले मारते तुम्हें यही मिला था, फिर ही मिला था। अब क्या प्रूफ है? ये तुमको लेके जाएंगे, तुमको अच्छा रखेंगे बेटा। जिंदगी वाला तुमको है बहुत भरोसा। तुमने भी हमें लग रहा तुम बस ऐसे कर लिए पढ़ी कोई मतलब नहीं तुम्हें दिखेगा। बहुत छोटी है तुम हमसे, समझ रही हो? थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी है तो ये बहुत चैप्टर है, समझ रहे हो? उसको सब पूरा पढ़ा लिखा गिटरा आसन दुनिया भर का सिस्टम उसको क्या नाम है तुम्हारा? फीड कर दिया। उसको कहाँ लेके जा रहे हो? जी अहमदाबाद। कौन है ये तुम्हारे? सिस्टर। सिस्टर है? ये सिस्टर हो ये हिंदू है तो मुस्लिम और सिस्टर हो गए तुम्हारे? पूछिए उससे पहले। उसका क्या नाम? सब पूछ लिया, सब रिकॉर्ड है, उसके माँ बाप का गुप्ता है, सब कुछ। मीडिया संपर्क कैसे हुआ तुम्हारा? सर जी पढ़ने जाते थे, मेरे साथ पढ़ते थे। साथ में पढ़ते थे? पहले शकल जो तो पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो। कुछ लोग नहीं कौन सी क्लास में? ये 8वीं फेल है। हैं? 6 क्लास में थे। 6 क्लास में हो? कितनी उम्र है बिटिया की? 16 साल की है। 16 साल की है। और तुम कितनी दूर इसके घर से रहते हो? कम से कम 500 कदम पे। हैं? 500 कदम पे। 500 कदम पे। जी तुझे घर पे पता है? जी हैं? जी। कि तुम इसको लेके आए, उसके घर पे पता है? ये पता नहीं है, खाली जानते हैं हमारा बस। जानते हैं खाली। और कितने तुम्हारे साथ ऐसे हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ घूम रहे हैं अपने साथ? और कोई नहीं दिया। अभी बताएगा तू, रुक जा। कब निकले हो घर से लेके? उसको निकले थे हम लगभग 2 बजे रात में। और कहाँ जा रहे हो? अहमदाबाद। हैं? अहमदाबाद अहमदाबाद में कहाँ? बापू नगर। वहाँ कौन रहता तुम्हारा? कोई नहीं रहता भैया। तो ऐसे कैसे इतनी दूर जा रहे हो? वहाँ रूम लेकर काम करते हैं हम। वहाँ पहले से वहाँ रहते तो हैं। काफी लोग रहते, फतेहपुर में रहते हैं। फतेहपुर में रहते हैं, वहाँ रहकर काम वहाँ रहे चाहे काम करते हैं। बता रहे पढ़ रहे थे। तो तुम कह रहे थे अभी पढ़ रहे थे? पढ़े छोड़ दिया हमने, बता रहे हैं। कब छोड़ो पढ़ाई? बहुत पहले छोड़ दिया, आज से नहीं, तुम इसके साथ क्या पढ़ते थे? आज से 6-7 साल पहले। 6 साल से इसको अपने प्रेम जाल फंसाए हो। जानकारी मिली कि एक जिहादी जो एक माइनर लड़की जो कि नाबालिग है उसको फतेहपुर से अपने साथ बहला फुसलाकर लेके चला आया। यहाँ पर कानपुर का हिंदू मुस्तैद है। कानपुर के हिंदुओं को और कानपुर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही सूचना लगी कि नाबालिग लड़की है और उसको लाने वाला एक जिहादी है, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा। और पकड़ने के बाद जब उसकी चेकिंग हुई तो पता चला कि उस लड़की को अपने साथ वो अहमदाबाद ले जाने वाला था और उसको संबंधित पास का जो थाना था उस पास के थाने पे लाया गया है। लाने के बाद उसको बंद कराया गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई इस पे शुरू कर दी है और परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन भी यहाँ पर आके उपस्थित हो गए हैं। कानपुर में इन लव जिहादियों की एक तरीके से कब्र खोदने का काम कानपुर का हिंदू करने जा रहा है। कानपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी जिहाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से कानपुर में प्रतिदिन नए नए प्रकार के जिहाद और प्रतिदिन लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं।
ये कानपुर सेंट्रल और कानपुर बस अड्डा, झकरगटी बस अड्डे के पास में इनका ट्रेस हुआ। फिर वहां से जैसे ही हिंदुओं ने जो वहां के कार्यकर्ता थे, शक हुआ, पकड़ने का प्रयास किया, तो ये वहां से भगे हैं। जब भागने का प्रयास हुआ तो उनके पीछे पीछे लगे हैं। पीछे लगने के बाद वो यहाँ पकड़ में आए। पकड़ने के बाद जो संबंधित थाना था पास में, उस थाने पे लाके उन्हें जमा कराया।